प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे गुणाकर मूले जी का वैज्ञानिक निबंध शनि सबसे सुंदर ग्रह। गुणाकर मूले जी का जन्म 1937 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। वैसे तो गुणाकर मूले जी की मातृभाषा मराठी है, परंतु लेखन की भाषाएं हिंदी व अंग्रेजी हैं। आपने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी व बहुत सारे लेख लिखे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई फेलोशिप के अंतर्गत आपने भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय पर अनुसंधान किया। विज्ञान परिषद इलाहाबाद द्वारा स्तरीय विज्ञान लेखन के क्षेत्र में की गई दीर्घकालीन बहुमूल्य सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया गया और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 1988 ईस्वी का सम्मान पुरस्कार तथा 1989 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का आत्माराम पुरस्कार भी आपको दिया गया। विज्ञान लेखन जैसे जटिल विषय को सामान्य विद्यार्थियों व उत्सुक पाठकों के लिए साहित्य रचना करना आपकी प्रमुख विशेषता है। गुणाकर मूले बड़ी ही सरल भाषा में वैज्ञानिक विषयों की गूढ़ता को प्रकट करते। वे जो भी लिखते हैं सामान्य पाठक को ध्यान में रखकर लिखते हैं। जैसे सौरमंडल की गतिविधियों को वे ज्योतिष का विषय न मानकर वैज्ञानिक ही रहने देना चाहते हैं। तो इसी तरह से उनका लिखा हुआ निबंध है शनि सबसे सुंदर ग्रह। यह गुणाकर मूले जी के वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करने वाला निबंध। शनि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जो धीरे धीरे चलता है, इसीलिए शनि ग्रह को शनैश्चर भी कहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, इसीलिए उसको शनैश्चर कहते हैं। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर की है और यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अतः इस तरह से समझ सकते हैं कि 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचता है तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र सिर्फ 3 साल होगी। हमारी पृथ्वी जो सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसी की तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बाद में इसको शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। फलित ज्योतिषियों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे या पीछे की राशि को भी है छेड़ता है। यदि ऐसा कहते हैं कि यदि यह ग्रह किसी एक राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, लेकिन पुराने जमाने में ज्योतिषी अपनी कोरी आंखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में असमर्थ थे और तभी 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश की ज्योतियों को आकाश की जो ज्योति थी उनको दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। या इस तरह से कह सकते हैं कि खुली आंखों से हम शनि ग्रह की सुंदरता को अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे। गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसके बाद जो कोई भी दूरबीन की दृष्टि से शनि को देखेगा उसकी इस ग्रह के बारे में पुराने जो ख्यालात हैं वो बदल जाएंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कंकण दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाले हैं। शनि के इस वलय या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोरम पिंड बना दिया। पुराने जमाने के ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के जो अद्भुत वलय हैं और इसकी अनेक
अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। इससे भी ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले 2 दशकों से मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी अगर आकाश में शनि की स्थिति कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। बृहस्पति की तरह ही शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नज़दीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह भी खोजे गए, क्योंकि पहले तक तो 10 ही मानते थे और आजकल 17 उपग्रहों पर इसकी संख्या पहुंच गई है। शनि का जो सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज़ है इस पर मौजूद घना वायुमंडल। मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना टाइटन का यह वायुमंडल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से भी ज़्यादा घना और भारी है। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस उपग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह एक ऐसा पिंड माना जा सकता है जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन के योग से बनने वाले कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है इसके चहुं ओर के वलय या कंकण। सबसे पहले गैलीलियो ने इनकी खोज की, इसलिए मंगल ग्रह के बाद टाइटन उपग्रह पर भी अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय कैसे हैं, ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। ये शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोलविदों का मत है कि इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी इन वलयों से दूर के तारों को देखा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। शनि को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से इसे अमंगल ग्रह माना जाता है तथा इसका प्रभाव अशुभ होता है, किंतु इस निबंध में गुणाकर मूले जी इस महत्वपूर्ण ग्रह की भव्यता का वर्णन करते हैं तथा इस ग्रह के विषय में प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। उनके अनुसार इस ग्रह पर हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें हैं तथा इसके 17 उपग्रह हैं। इस सुंदर ग्रह के विषय में लेखक ने आज तक की सूचनाएं हमें दी।
इस आज के वीडियो में इतना ही। और